एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता। वो मुझे लोगों ने बताया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली। एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सुदर्शन फाकिर की एक नज्म है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। बड़ी चर्चित गजल रही है, जगजीत सिंह ने भी इसको अपने स्वर दिए हैं। कुछ इसी अंदाज में थे आज गब्बर यानी कि हरियाणा के गब्बर, हरियाणा के परिवहन मंत्री, हरियाणा के पावर मंत्री, ऊर्जा मंत्री अनिल विज रोहतक में थे। कह रहे थे कि ज़्यादा क्या होगा, मेरा मंत्री पद ले लेंगे, मेरा मंत्री पद छीन लेंगे, मेरी कार ले लेंगे, कोठी तो मैंने ली नहीं हुई, लेकिन मेरी विधायकी तो नहीं ले सकते, मैं तो विधायक तो 7 बार का हूं। तो ये अनिल विज का रंज था, अनिल विज का गुस्सा था, अनिल विज का क्षोभ था। आखिर क्या है, क्या चल रहा है सब? आजकल अनिल विज साहब जो है लगातार चर्चाओं में है। पिछले 3-4 दिन से उनके अलग अलग बयान हैं। 30 जनवरी को उनका एक बयान था, 31 जनवरी को बयान था। अब वो रोहतक में कह रहे थे, एक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में गए थे, खबरनवीस उनके आगे बैठे हुए थे, और जब खबरनवीस सामने होते हैं तो फिर अनिल विज साहब और कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता जब पूछा जाएगा तो बताएगा। आखिर अनिल विज को गुस्सा क्यों है, अनिल विज को गुस्सा आता क्यों है? पहले आप इस पूरे वाक़े को सुनिए, क्या कह रहे थे वो, फिर आपसे बात करते हैं। एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बताया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कहाँ क्या करती है, अब ये सरकार का वो है, अब सारे का तो मुझे नहीं मालूम। नायब सिंह सैनी कहते तो अनिल विज तो हाँ जी। सीनियर नेता है। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री कहते हैं अनिल विज तो हमारे सीनियर नेता है। नहीं तो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी तो नहीं छीन सकते। 7 बार का एमएलए हूँ। गब्बर तो गब्बर ही रहे। 7 बार का कहीं एमएलए। टीस है मुख्यमंत्री ना बनने की? हाँ जी, कहीं टीस है मन में मुख्यमंत्री ना बनने की? मुख्यमंत्री ना बनने की मैंने कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी कहा नहीं, और ना कभी कहूंगा। मंत्री पद छोड़ सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली। एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बताया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने सुना, इसके अंदर अनिल विज कह रहे हैं कि मुझे मंत्री पद से हटा सकते हैं, मेरा मंत्री पद वापस ले सकते हैं, कोठी तो मैंने ली नहीं हुई, मेरी कार भी ले सकते हैं, चाहे तो कार लेंगे तो मेरे समर्थक दे देंगे कार मुझे, 7 बार का विधायक हूं, वो तो कोई ले नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जनता की दी हुई पावर है वो तो कोई ले भी नहीं सकता। अनिल विज साहब को अंबाला की जनता ने 7 बार विधायक बनाया है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजकल विज साहब गुस्सा हैं क्यों, ये अभी कुछ समझ से परे की बात है। अनिल विज साहब 2014 की गवर्नमेंट में भी गुस्सा हुए थे, 2019 की गवर्नमेंट में भी गुस्सा हुए थे, 2024 वाली गवर्नमेंट में भी गुस्सा हो रहे हैं। अब हर बार गुस्से की नई बात होती है, लेकिन अब की बार जो उनकी बात थी, एक बात तो समझ आती है कि उनको 100 दिन में ट्रांसफ़र ना होना डीसी का, वो खल रहा होगा। आज कह रहे थे कि 100 दिन बाद ट्रांसफ़र हुआ ना हुआ बराबर है, क्या फ़र्क पड़ता है। कह रहे थे कि मुझे चुनाव में हरवाने का प्रयास किया गया था, अधिकारी नौकरशाही मेरे खिलाफ थे, अफसर मेरे खिलाफ थे। इसके साथ साथ अनिल विज ये भी कह रहे थे कि जो सूबे के वजीर हैं वो खुश नहीं है मुख्यमंत्री जी से। अगर नायब सिंह सैनी के बारे में कहें तो नायब सिंह सैनी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। उनका चेहरा जो है हंसता हुआ नूरानी चेहरा है।
नायब सिंह सैनी के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि पराये को अपना बनाने का उनके अंदर फन है, क्योंकि सिरसा में गए थे नायब सिंह सैनी तो सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया उनका खैर मकदम कर रहे थे, कांग्रेस के एमएलए हैं। नारायणगढ़ में गए तो नारायणगढ़ की एमएलए शैली चौधरी उनका खैर मकदम कर रही थी, स्वागत कर रही थी। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी तो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन गब्बर कुछ अलग कह रहे हैं। गब्बर तो ये कह रहे हैं कि उड़न खटोले में है, सुन नहीं रहे, मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही। ये गजब विरोधाभास है, गजब की बात है वैसे बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात एक और है कि अनिल विज जैसे जो तजुर्बेकार नेता हैं, क्योंकि जो आदमी इतने समय एमएलए रह चुका हो, वजीर रह चुका हो सरकारों के अंदर, आप देखें तो अनिल विज का जो टर्म रहे, सभी पहली बार विधायक बने थे उस समय जब सुषमा स्वराज जी राज्यसभा के सदस्य बनकर चली गई थी। उसके बाद चौधरी बंसीलाल की जब वजारत थी, सरकार थी, तो उस समय भी विधायक रहे थे अनिल विज। अनिल विज 2 बार निर्दलीय विधायक भी रहे थे। यानी कि तमाम मुख्यमंत्रियों को देखा उन्होंने काम करते हुए, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे नायब सिंह सैनी है। इतने सारे नेताओं के साथ उनका काम करने का अनुभव है, लेकिन इसके बावजूद गब्बर गुस्से में है आजकल। अनिल विज नाराज हैं। आज जो उन्होंने कहा वो बड़ी हैरत अंगेज बात थी। अगर आप देखें तो अनिल विज सबसे सीनियर नेता हैं हरियाणा की विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर तो हैं ही हैं, उनके बराबर में के जो कद के नेता हैं उनमें रघुवीर सिंह कादियान कह सकते हैं आप, वो भी कई बार विधायक रहे, 6-7 बार, 7 बार के विधायक अनिल विज भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका अंदाजे बयां है वो कहीं ना कहीं सरकार को सोच में जरूर डालता होगा, संकट में जरूर डालता होगा। क्योंकि जब अपने ही पार्टी के नेता इस प्रकार की बात करें तो फिर कहीं विपक्ष को भी मौका मिलता है। हालांकि गब्बर जो है, अपने अनिल विज जो है, किसी से कब क्या कह दें। आज वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी कह रहे थे, रोहतक में थे क्योंकि, और जब रोहतक में जाकर के हुड्डा जी के बारे में कहा तो वो भी चर्चा बनती है। कह रहे थे कि जो कांग्रेस की प्रभारियों की जो सूची जारी हुई है, कन्वीनर्स की जो सूची जारी हुई है, उसके अंदर कई गद्दारों के नाम हैं। अब कौन से गद्दार हैं, वो कांग्रेस के गद्दार हैं या वो हुड्डा साहब के गद्दार हैं, वो कौन से गद्दार हैं, ये तो अनिल विज साहब और हुड्डा जी को ही बता दें सीधा तो ज़्यादा बेटर हो। इसके साथ साथ अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा। दिल्ली में चुनाव है, बनता है, बिल्कुल वाजिब है, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है। हालांकि ये जरूर है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर जो चुनाव का रण चल रहा है, उस चुनाव प्रचार में मुझे अभी तक अनिल विज जी का कोई रोड शो या कोई कार्यक्रम नजर आया नहीं। मीडिया में बयान दे रहे हैं, मीडिया में बयान उनकी सुर्खियां ले रहे हैं, ये जरूर है। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कह रहे थे कि उनकी झूठ की दुकान अब बंद होने वाली है। सारी बातें ठीक है, लेकिन विज साहब अपनी ही सरकार को क्यों सोच में डाल देते हैं आप? बड़ा सोचनीय विषय ये है। बड़ी सोचने की बात यह है कि आखिर आप अपनी सरकार को क्यों दुविधा में डालते हैं। और पार्टियों के अंदर एक प्लेटफॉर्म हुआ करता है, अगर किसी नेता को ऐसा लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही या कहीं कोई गड़बड़ है, तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अगर बात की जाती है तो ज़्यादा बेटर हुआ करता है। लेकिन जब वो मीडिया में आ जाता है तो फिर वो गॉसिप बन जाता है, उसकी सुर्खियां बटोरी जाती हैं, उस पर लोग चर्चा किया करते हैं। और आजकल पिछले कई दिनों से हमने भी आपके साथ 2-3 वीडियो शेयर किए हैं, अनिल विज लगातार चर्चा में है। कभी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले से निकले, उतरे नीचे उतरे तो पता चले। कभी कहते हैं कि मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि श्याम सिंह राणा जो हरियाणा सरकार के वजीर हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा कि सुनवाई हमारी तो पूरी हो रही है, जिसका जवाब भी दे दिया विज साहब ने कि मुझे तो खुद ही कहा था श्याम सिंह राणा जी ने कि भाई सुनवाई नहीं हो रही, आप कह दो अधिकारियों से। ये गजब इत्तेफाक भी हैं, गजब विरोधाभास भी हैं। और महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर है क्यों, आखिर चल क्या रहा है। अनिल विज ने तो कहा, मुख्यमंत्री की बात पर भी बोले कि मुझे, हालांकि आपको ध्यान होगा कि उनके जो मीडिया पर बयान वायरल हुए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, भले ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर गए थे अमित शाह साहब, लेकिन हरियाणा के जो अनिल विज साहब ने तो कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं।
मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी मेरी भी है, लेकिन आज कह रहे थे कि मैंने कभी कोई दावेदारी की नहीं, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं कभी भी। बिना मांगे भी बहुत कुछ मिला है, जनता ने उनको बहुत मतदान वोट किया है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात है कि अनिल विज साहब नौकरशाही से नाराज हैं, अनिल विज अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज हैं, अनिल विज साहब मुख्यमंत्री जी से नाराज हैं। आखिर नाराज किससे हैं? वो नाराजगी कौन से मंच पर दूर होगी और वो कब तक दूर होगी? एक तरफ विज साहब ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज को हरियाणा के नंबर 1 बना देंगे, दूसरी तरफ इस्तीफे की बात कर देते हैं कि त्यागपत्र दे देंगे, और जब इस्तीफे की बात करते हैं तो फिर वो सुर्खियां बनता है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या चल रहा है अनिल विज के दिल में? क्या पक रहा है अनिल विज के दिलो दिमाग के अंदर? क्या चाहते हैं? कुछ है भी या केवल गॉसिप, मात्र चर्चाओं में बने रहने के लिए बयान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।